नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अगर आप भी गर्मी में अपने खाली खेत से बिल्कुल कम समय में, कम मेहनत में, कम खाद बीज में और कम जो है अवधि में आप लाखों रुपए का मुनाफा कमाना चाहते हो, तो मैं आपको ऐसी कुछ कम अवधि वाली फसलें और कुछ मीडियम अवधि वाली फसलें बताना चाहता हूं, जिनमें कि आप कम मेहनत करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और गर्मी में जो खाली खेत पड़ा है उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आइए जानकारी शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। और आपसे विशेष निवेदन है कि आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और आपको अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित ऐसे ही जानकारियां, चाहे खेती से संबंधित हो, मंडी भाव से संबंधित हो या फिर भाव भविष्य से संबंधित हो, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और गेहूं चना अलसी सरसों मटर की जानकारियां सब हमने चैनल पर डाल रखी हैं। तो ऐसी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, किसी भी जो फसल को पकाने के लिए उसकी एक निश्चित अवधि होती है। अगर हम ज़्यादा दिन की फसल अवधि लगाते हैं तो उसमें हमारा खेत ज़्यादा दिन तक हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसे हम कम मेहनत करके कम समय में भी पका सकते हैं। तो पहले अगर हम ज़्यादा समय वाली यानी कि 2 महीने के आसपास अगर आप अपने खेत को जो है हरा भरा रखकर उसमें इनकम जनरेट करना चाहते हो और कम मेहनत में करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो नकदी फसलें होती हैं वह लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी 2 महीने अगर आपको खेत खाली नहीं करना है या 2 महीने तक अपनी फसल उसमें आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो मूंग की खेती होती है वह गर्मी में कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। आप प्रति एकड़ तक 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ तक भी उसका उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और वह 8,000 से लेकर 10,000 प्रति कुंटल बाजार में उसका रेट मिलता है। तो आप 1 एकड़ से भी लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हो। उसके बाद जो उसकी जानकारी मूंग की पूरी वीडियो हमने खेत की हंकाई जुताई बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग की तक की डाल रखी है कि उसमें कौन से रोग लगते हैं, कौन से फंगीसाइड, कौन से इंसेक्टिसाइड आपको डालने हैं, तो आप वह वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप गर्मी में तिल की खेती भी कर सकते हो। तिल की खेती वैसे खरीफ की फसल है पर गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाना उसे पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में भी उसका उत्पादन अच्छा आता है और भाव उसका 14-15 हज़ार रुपये प्रति कुंटल होता है और वह 3 से 4 कुंटल प्रति बीघा का जो है गर्मी में भी हो जाता है। तो उस हिसाब से एकड़ का 8 से 9 कुंटल होता है, तो उससे भी आप प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो तिल की खेती आपको कैसे करनी है उसकी जानकारी का वीडियो भी हमने चैनल पर डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हो, जिसमें शुरुआत से लेकर बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग उसकी कब तक करनी है ऐसी तमाम जानकारी का वीडियो उसमें डाल दिया है। उसके बाद अगर आप कम अवधि में जो है थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगाकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो फिर आप जो धनिया की फसल होती है वह भी लगा सकते हो। धनिया की फसल 45 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें उत्पादन निकलता है और किस किस साल तो उसका 200 रुपये प्रति किलो तक भी भाव होता है, यानी कि 20,000 रुपये प्रति क्विंटल तक धनिया बिकता है। तो किसी किसी साल कम भी बिकता है, 4-5 रुपये किलो भी बिकता है। ये तो भाव भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और आपका जो है विश्वास उसमें होना चाहिए। आप अच्छी मेहनत करते हो तो उत्पादन लेकर मीडियम भाव में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आप धनिया की फसल भी लगा सकते हो। धनिया की फसल के अलावा आप 60 से 70 दिन में भिंडी की फसल भी पकाकर तैयार कर सकते हो, जिसमें कि अच्छा उत्पादन मिल जाता है और अभी भाव भी उसका 30 से 35 रुपये किलो इस समय जो है आगे आगामी महीनों में होना वाला है, यानी अप्रैल मई में उसका भाव 30 से 35 रुपये आराम से आपको मिल जाता है। तो भिंडी की खेती भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान साथियों, जो गिलकी की खेती होती है उसका भी आप जो है कर सकते हो। यह भी काफ़ी, अगर हम हाइब्रिड बीज देख रहे हो आप उस प्रकार से हम लाकर लगाते हैं तो यह भी 40 दिन में लगना स्टार्ट हो जाती है और हमारी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस हिसाब से आप गिलकी की खेती करते हो तो 2 महीने के आसपास इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग आने लग जाती है और आप इससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इन सभी की खेती कैसे करनी है उसकी जानकारी भी हम आगे देंगे। पहले फसलों का आपको हम विवरण बता दें। उसके बाद आप जो तरोई की खेती होती है इसका भी काफ़ी गिलकी के मुकाबले इसका काफ़ी अच्छा भाव होता है, तो आप इसे भी लगा सकते हो और इसका भाव भी 40 रुपये के आसपास प्रति किलो आपको मिल जाता है।
उसके बाद आप जो है गंवार की खेती कर सकते हो, जो कि सब्जी वाली गंवार होती हैं। इसका भी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन होता है और इसकी गारंटी ये रहती है कि इसमें भाव आपको अच्छा ही मिलता है। इसमें तुड़ाई का थोड़ा आपको जो है मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आप उस हिसाब से इसकी खेती भी कर सकते हो। उसके अलावा लौकी की खेती कर सकते हो। लौकी का भाव भी साल भर एक मेंटेन रेट में रहता है, उसमें भी कोई ज़्यादा नीचे तक भाव नहीं जाता है, ज़्यादा हालांकि ऊपर भी नहीं जाता है पर नीचे काफ़ी उसका भाव नहीं जाता है, उसमें भी प्राइस की गारंटी रहती है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हो। उसके अलावा टिंडा आजकल बहुत चल रहा है, हाइब्रिड टिंडा, देसी टिंडा, ऐसे बहुत सारे जो हैं वेराइटियाँ चल रही हैं, तो आप उनको लगा कर भी काफ़ी ज़्यादा आप फायदा कमा सकते हो। उसके बाद आप एक करेले की फसल लगाकर जो है मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि करेला कड़वा होता है पर हमारे देश में उसे काफ़ी पसंद किया जाता है, तो करेले की खेती भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जो है इस समय नर्सरी आप अभी से पहले तैयार करके तरबूज की खेती भी बहुत सारे किसान भाइयों ने की है। तो इन सभी फसलों की जो हमने बताई है, इनकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, तो आप इन सब की खेती कर सकते हो। अब इन सब की खेती आपको कैसे करनी है उसकी जानकारी देते हैं। तो खेत को आपको जैसे ही आपने रबी फसल जो गेहूँ की है या प्याज की है या मटर की है, जैसे ही इन सभी की हार्वेस्टिंग आपने कर ली है, तो उसे आपको अच्छे से 2 बार हकाई करनी है। 2 बार हकाई करने के बाद में खेत में जब नमी अच्छे से सूख जाए, उसमें जो बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। हकाई का ये फायदा होता है, घास बीज जो होता है वो भी अंदर चला जाता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में हम हेर्बिसाइड का उपयोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से हमें जो है खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ता है। तो 2 बार जुताई करने के बाद में आपको उसे रोटावेटर या पाटे की सहायता से खेत को समतल और भुरभुरा बनाना है। उसके बाद में उसमें हमें जो गरड़ सिस्टम या बेड सिस्टम, आप उसे किस भाषा में बोलते हो, वह बनाना है, जिसमें कि क्यारियाँ जो हम नहीं बना सकते हैं, जो ड्रेन सिस्टम होता है वह हमें बनाना है। उसके बाद में उसे आप उस पर जो है बेड सिस्टम बना रहे हो तो उस पर ड्रिप डाल सकते हो। ड्रिप सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। आप इनमें कम पानी होने पर स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सिंचाई कर सकते हो, जिससे कि पत्ते के ऊपर भी पानी गिरेगा, तो यह झुलसा रोग और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो पौधे सूखने की या पौधे जलने की समस्या आती है वह भी नहीं आएगी। तो आप उस हिसाब से सिंचाई भी उसमें कर सकते हो। तो आप ऐसे बेड तैयार करने के बाद में जो हाइब्रिड बीज अच्छा वाला आता है, पैकेट वाला आता है, वह लाकर आप अच्छी कंपनी का, कोई सी भी कंपनी का मार्केट में जाकर आप बीज ला सकते हो, जो कि जल्दी अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छा उत्पादन दे। ऐसा बीज आप लाकर जो है अपने खेतों में लगा सकते हो। उसे खेतों में लगाने के लिए आप जो बेड होता है उसकी जो साइड होती है उससे 4 इंच या 3 इंच अंदर आपको लगाना है, जिससे कि पौधा पानी के ज़्यादा भराने की वजह से तनाव में भी नहीं आएगा। और अगर कोई बेमौसम बारिश भी होती है तो ड्रेन की सहायता से पानी खेत से बाहर निकल जाता है, तो उसमें अपन को जो ऊपर वाली जो बेड होती है उसके ऊपर बीज को लगाना है। बीज को लगाने के बाद में उसमें हमें 5 से 6 दिन में लगातार सिंचाई करता रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़मीन जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसमें अगर भुरभुरी मिट्टी है तो 2 से 3 दिन में लगातार सिंचाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मीडियम मिट्टी है तो 7-8 दिन, और अच्छी काली मिट्टी जल शोधन क्षमता वाली है तो आप उसे 10 से 12 दिन तक भी ढका सकते हैं। तो ऐसे आपको सिंचाई का तरीका अपनाना है। उसके बाद में उसमें रोग लगते हैं, जो कि मच्छर और रस चूसक कीटों का अटैक जो है सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप जो है दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो उसमें जो नीम की पत्तियां होती हैं उन्हें भी हम उबाल कर अगर शुरुआत से ही उसमें स्प्रे करते हैं, या जो नीम ऑयल आता है, निम्बोली का ऑयल आता है, उसका अगर स्प्रे हम शुरुआत से ही करते रहते हैं तो उसमें कीट और रोग का प्रकोप काफ़ी कम आता है। क्योंकि आजकल हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके सब्जी में अगर ज़्यादा करते हैं तो उससे कैंसर की और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, इसलिए हम सब्जी वर्गीय फसलों में आपको कोई भी दवाइयाँ डालने का रिकमेंड नहीं करेंगे। पर अगर ज़्यादा ही फसलें खराब हो रही हैं तो फिर अनुशंसित मात्रा में हम कृषि विशेषज्ञों की अनुशंसा के अनुसार या उनकी सलाह के अनुसार सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं। पर सब्जियों में उपयोग करने के बाद में, दवाई का इस्तेमाल करने के बाद में 5 से 6 दिन उसकी तुड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पैसे कमाने के चक्कर में किसी के भी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप इन फसलों की खेती कर सकते हो। अगर इन फसलों की आपको एक एक डिटेल वीडियो सारे जो चाहिए, तो कौन सी फसल आप सबसे ज़्यादा लगाना चाहते हो उसकी मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जो है ज़रूर लिखें कि आप कौन सी फसल पर वीडियो चाहते हो। मूंग की फसल पर सारी जानकारियाँ चाहते हो, या तिल की खेती पर चाहते हो, या फिर जो इन सभी फसलों में से धनिया की खेती की पूरी जानकारी चाहते हो, या जो गुआर होती हैं, या लौकी या टिंडा या करेला, गिलखी, या फिर जो लौकी की फसल
फसल, इन सभी पर कौन सी फसल पर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हो पहले वह कमेंट करें, जिससे मैं उन पर सबसे जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा और आपको पूरी जानकारी देकर उस फसल के बारे में आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में आपने अगर वीडियो देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर लिखें। और आपके इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट में जरूर लिखें। कोई सी भी फसल से संबंधित या कोई सी भी आपके किसान योजना से संबंधित या पंजीयन में या स्लॉट बुक में कोई समस्या आ रही तो आप वह भी कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा लिए आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट किया है तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आपको यह जानकारी हमारी विशेषकर कैसी लगी आप वह भी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपको अच्छी लगी हो तो आप अच्छी बताएं, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो छोटा भाई समझकर माफ करें पहले, और उसके बाद में आप मेरी कमी जरूर बताएं, जिससे कि मैं उसमें सुधार भी कर सकूं। और आपको अच्छी लग रही है तो आप हौसला बढ़ाते रहें। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वैसे हमने चैनल पर सारी जानकारी के वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें जाकर एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको भी वह जानकारी का फायदा मिल सके। प्याज की खेती का कंद कैसे बढ़ाना है, हार्वेस्टिंग कब करना है, अंतिम सिंचाई कब करना है, लहसुन का भंडारण कैसे करना है, कब बेचना है, भाव भविष्य क्या रहेगा, जो है रतलाम से लेकर दिल्ली तक के सभी व्यापारियों से बात करके मैंने चैनल पर डाल रखी है। वो गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी ओरिजिनल वीडियो वहां पर जाकर मैंने बनाई है, तो वह भी आप देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।